जय माँ विंध्यवासिनी। जय माई की। प्रिय महानुभाव, मैं ज्योतिर्विद आशुतोष पांडे आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी साझा करने के लिए, इसलिए खूब भक्ति भाव के साथ श्री वैद्यनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका ध्यान करेंगे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। प्रिय महानुभाव, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक माना जाता है और ये भी मान्यता है कि इसी स्थान पे माँ सती का हृदय गिरा था, इसलिए इस धाम को शक्ति पीठ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यानी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रथम ज्योतिर्लिंग जिसमें शिव और माँ शक्ति पीठ के रूप में निवास करके अपने भक्तों को वरदान प्राप्त करते हैं। आप ये जानते होंगे कि प्रायः ज्योतिर्लिंगों में मंदिर के ऊपर त्रिशूल स्थापित है, किंतु एकमात्र वैद्यनाथ धाम ऐसा है जहां मंदिर के ऊपर पंचशूल स्थापित है। यानी कि वहां के प्रधान पुजारियों और विद्वानों के मुताबिक वो पंचशूल को पंचवक्त्रम कहा जाता है। आपने यूट्यूब, टीवी इत्यादि के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा कि जब त्रेता युग में श्री राम अपनी सेना को लंका पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे तो उनकी सेना लंका में प्रवेश नहीं पा रही थी, क्योंकि रावण के जो किले हैं वो पंचवक्त्रम से सुसज्जित थे। इसकी जानकारी विभीषण को थी और विभीषण ने जब राम को इसकी जानकारी दी तब राम ने उस पंचवक्त्रम को ध्वस्त किया। ये माना जाता है किसी पंचशूल यानी पंचवक्त्रम के कारण बाबा वैद्यनाथ प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहता है। पौराणिक कथा आती है, एक बार दशानन रावण भगवान शिव का कठोर तपस्या करता है और शिव जब प्रसन्न होकर उसे वरदान देने की बात करते हैं तो रावण ने शिव से कामना लिंग ही मांग लिया और उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। शिव ने उसे कामना लिंग देने की बात कही, पर यह शर्त भी रखा कि इस लिंग को तुम कहीं भी रख दोगे तो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण महादेव की इस बात को मान जाता है और कामना लिंग को अपने साथ लेकर चलने लगता है, पर महादेव की प्रेरणा से उसे लघु शंका की इच्छा प्रकट हुई और उस लिंग को वहीं पास में एक ग्वाले जिसका नाम बैजू है देकर लघु शंका की ओर चला जाता है। ऐसा विद्वान और शास्त्रों का मत है। उसे कई घंटों तक लघु शंका आती ही रही और आने पे उसने देखा
कि बैजू ने उस लिंग को भूमि पे रख दिया है और लाख प्रयास करने के बाद भी रावण उस ज्योतिर्लिंग को हिला तक ना सका। बाद में जब रावण क्रोधित होकर चला गया तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवी देवताओं ने उस लिंग का विधि विधान से पूजन और वंदन किया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव को हम सभी पूजित करते हैं और तभी से इस धाम का नाम बैजूनाथ धाम, जिसे हम बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, जाना